एक व्यापारी अपार धन के स्वामी थे। अपनी इकलौती पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की खोज कर रहे थे। काफी खोजबीन के बाद दो युवकों पर बात अटक गई। एक युवक अत्यंत रूपवान था, जिससे हर लड़की विवाह करना चाहती थी। व्यापारी की बेटी को भी भाई सही लगा। दूसरा युवक दिखने में साधारण था, पर अत्यंत योग्य था। वह युवक व्यापारी को बहुत पसंद आ रहा था। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई थी। व्यापारी थे कि बेटी को किस तरह बात समझाई जाए। व्यापारी ने एक संत महाराज से दीक्षा ली हुई थी। संयोग से वे पधारे हुए थे और शहर के बाहर आश्रम में ठहरे हुए थे। व्यापारी बेटी समेत उनके पास गए और सारी बात बताई। संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल तुम दोपहर में कन्या समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करने होंगे। शहर की सीमा समाप्त होते ही भान छोड़ देना और बेटी समेत पैदल आना। दूसरी बात, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। दूसरे दिन व्यापारी अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे और तपती दोपहरी पैदल चलकर बेटी की जान आफत में पड़ी थी। उस पर जब प्यास लगती तो सुराही का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले से ना उतरता। दोनों किसी तरह आश्रम पहुंचे और निडाल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी रखी है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। सेठ और उनकी बेटी लपक कर मटकी तक पहुंचे और जी भरकर पानी पिया, हाथ मुंह धोया। अब संत ने हंसते हुए कहा, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी, पर जान में जान आई इस काली कुरूप मटकी के जल से। यही अंतर है रूप और गुणों में। जीवन यात्रा लंबी है, रूप की आयु बहुत कम है। आयु के साथ रूप घटता जाता है, पर गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब व्यापारी की बेटी को बात समझ आ चुकी थी। दोस्तों, जीवन में रूप के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, पर वही सब कुछ नहीं होता। जब बात गुणों से तुलना की हो तो रूप का पड़ला सदा हल्का ही रहता है। दोस्तों, और आप भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।